रावण ने भी कर्म किया, सीता मां को चुरा के ले आया। ये कर्म ही तो था, हाँ या ना? दुशासन ने भी कर्म किया, भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतार रहा है। कपड़े उतारना भी तो कर्म है, बोलो हाँ। अब सुनो, दुर्योधन ने कर्म तो किया, पर दुर्योधन के कर्म में धर्म नहीं था। क्या किसी नारी के वस्त्र उतारना धर्म है? कर्म है, पर धर्म? किसी नारी को चुरा लेना ये कर्म तो है, पर ये धर्म? किसी गाय को काट देना ये कर्म तो है, पर धर्म नहीं है। और याद रखिएगा, जिस कर्म में धर्म ना हो वो कर्म पाप हो जाता है। जिस कर्म में धर्म है वही कर्म पुण्य बनता है, वही पूजा है। इसलिए कर्म दो तरह के हैं, एक वो कर्म जिन कर्मों से पाप मिलता है, एक वो कर्म जिन कर्मों से पुण्य मिलता है। कर्म से ही पाप और पुण्य की उत्पत्ति होती है, बोलो हाँ। आपने किसी को ये 500 रुपए लिए और 500 रुपए में से रोटी खरीदी और 5-10 लोगों को भोजन कराया, तो आपका ये कर्म, आपका ये धन भी और आपका कर्म भी, उस समय जो आप रोटी परोसने का कर्म करोगे, वो कर्म और ये पैसा खर्च करना दोनों क्या बन जाएगा? पुण्य, पुण्य हो जाएगा। ये धर्म है। लेकिन आप इसी पैसे से जहर खरीद के लाओ और जहर किसी के भोजन में मिला दो, तो यही पैसा और यही कर्म पाप हो जाएगा। तो कर्म अच्छे हैं तो पुण्य को प्रकट करेंगे, कर्म बुरे हैं तो पाप को प्रकट करेंगे। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि जो कर्म हम कर रहे हैं इससे हमें पाप मिल रहा है या पुण्य मिल रहा है। पहले ये जरूर दृष्टि डाल लेनी चाहिए कि हमारे कर्म से हमें प्राप्ति किसकी हो रही है, पाप की या? क्योंकि कर्म ही आपको पापी बनाता है और कर्म ही आपको, बोलो, पुण्यात्मा बनाता है। कर्म में धर्म का होना उतना ही जरूरी है जितना खीर में मिश्री का और दाल में नमक का होना जरूरी है। बिना नमक के सब्जी दाल में स्वाद ना होगा, बिना शक्कर चीनी के खीर में स्वाद ना होगा, ऐसे बिना धर्म के कर्म में स्वाद ना होगा। वो कर्म ही कैसा, जिस कर्म में, बोलो, धर्म ना हो। राम ने जो जो कर्म किए उनके हर कर्म में क्या था, बोलो, राम के हर कर्म में क्या है, धर्म। और रावण के कर्म में क्या है, रावण के कर्म में अधर्म है। इसलिए राम का कर्म पूजता है, रावण का कर्म जलता है, बोलो हाँ। राम के कर्म की पूजा है और रावण के कर्म को जलाया जाता है। रावण को नहीं जलाते, रावण के कर्म को जला, इसके कर्म खराब थे। राम के कर्म अच्छे हैं, उनके कर्मों की पूजा है, वाह। इसलिए मेरी माँ, क्या कहते हो आप लोग भी, भैया कर्म अच्छे करो। लोग क्या कहते हैं, भैया क्या ये तुम्हारा धर्म है? जब आप किसी को पैसा, आप किसी से पैसा लेते हो, आपने किसी से 500 रुपए उधार लिए, कहा कि 1 महीने बाद चुकाऊंगा, उसने 2 महीने बाद मांगे, भाई साहब हमारे 500 दो, तो आप कहते हो खा के भाग रहा हूं क्या? तब वो क्या बोलता है, वो बोलता, भैया क्या आप जो कह रहे हो या कर रहे हो क्या ये धर्म है? बस एक ही बात, क्या ये धर्म है? आपने मेरे से 1 महीने के लिए 500 मांगे थे और मैंने आपकी मदद की थी, अब 1 महीने बाद आपसे मैं मांग रहा हूं तो आप मुझे डांट रहे हैं, खा के भागा जा रहा हूं क्या? तो बताइए
ये धर्म है या नहीं? इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? तो धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ है। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म केवल पापी बनाएगा, आपको पुण्यात्मा नहीं। इसलिए आखिरी इस पूरी बात का डिसीजन, निर्णय यह है कि कोई भी काम करिएगा जरूर विचार करिए कि मैं जो कर रही हूं या कर रहा हूं उस कर्म में धर्म है कि नहीं। मुझे मिलेगा क्या, पाप या आप जो 1-2 घंटे बैठकर प्रपंच करते हैं, एक बार सोचिए कि उससे आपको मिलेगा क्या, पाप या पुण्य। किसी का दिल दुखाएंगे तो मिलेगा क्या, पाप या पुण्य। ये इस धरती पर 2 ही खेती है, एक पाप की खेती है, एक पुण्य की। इस धरती पर आप या तो पाप कमाओगे या तो पुण्य कमाओगे, तीसरा कुछ भी कमाने के लिए, यहां कुछ कमाने के लिए तीसरा है ही नहीं। इसलिए कहता हूं कि पाप कमाने से बेहतर है पुण्य कमाए जाए। क्यों? क्योंकि आखिरी हिसाब यहां की दौलत का ना होगा, अंतिम हिसाब आपके पाप और पुण्य का ही होगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रह द्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका। बहुत ध्यान से सुनिएगा। धनानि भूमौ, धन पैसा भूमि तक साथ देगा, मतलब यहां तक। पशु पक्षी गोष्ठ तक साथ देंगे, मतलब घुड़शाला गौशाला तक। नारी ग्रह द्वारी, पत्नी द्वार तक साथ देती है। जनः श्मशाने, जनः मतलब लोग, परिवार, ये शमशान तक साथ देता है। देहश्चितायाम, शरीर चिता तक साथ देगा, जलने तक। आगे की यात्रा में हमारा पाप और हमारा पुण्य धर्मानुगो गच्छति जीवैका। जो तुमने धर्म किया होगा धरती पे, वही धर्म तुम्हारा अंतिम साथी बनेगा। ठीक है? इसलिए वही कर्म कीजिएगा जो धर्म है। जो धर्म नहीं है वो शराब पीना धर्म है? बोलो। इसलिए मैं शराब नहीं पीता, क्योंकि शराब पीना पाप है। मैं पाप क्यों पीऊं? मैं दूध पीऊं, अनार का रस पीऊं, गन्ने का रस पीऊं? शराब पीने से पाप मिलता है तो मैं क्यों पीऊं? दूध पीने से शरीर बढ़िया रहता, मैं क्यों ना दूध पीऊं? तो मैं कुछ भी खाने पीने के पहले विचार करूं। जैसे मछली, मैं मछली क्यों खाऊं? मछली खाना पाप है कि पुण्य? मैं क्यों खाऊं? मेरा पेट दाल चावल सब्जी रोटी से भर सकता है। झूठ बोलना पाप है कि पुण्य? तो मैं सच बोलकर रोटियां खाऊं, झूठ क्यों बोलूं? मैं झूठ क्यों बोलूं? 1 रुपए कम ही तो कमाऊंगा, कोई बात नहीं। सच बोल करके क्या आप भूखे मर जाओगे? सवाल है, उत्तर दो। बोलो मेरी माँ, क्या सच बोलने वाले का पेट नहीं भरता? जोर से बोलो, जोर से। सच बोलने वाले का पेट भरता है और उसी के पेट की रोटियां ठीक ठीक से पचती हैं, उसी को नींद आती है। सच बोल के पेट भरता है और झूठ बोल के तिजोरियां भरती हैं। तिजोरियां भरी रहेंगी तो भर लो तिजोरियां। जब मरोगे तब कफन में जेब तो होगा नहीं, तिजोरियों का तिजोरियों में ही रह जाएगा। जो आपने कमाया, बच्चों को टैलेंट दो और अपने हाथ से जीवन में पुण्य करो। यही कर्म, यही धर्म जो पुण्य का संग जाएगा। अनिरुद्धाचार्य के साथ क्या जाएगा? क्या ये आश्रम साथ जाएगा हमारे? क्या आप में से कोई साथ जाएगा हमारे? नहीं। मैंने इस जीवन में जो पुण्य किया होगा, मैंने किसी को भोजन दिया होगा, यदि किसी प्रकार से शरीर से कोई पुण्य बना होगा, वह पुण्य मेरा साथ कभी ना छोड़ेगा। आप तो मेरे साथी शमशान तक के हो, लेकिन मेरा पुण्य तो साथी मेरा
भगवान तक का है। लोग साथ देते हैं शमशान तक, पुण्य साथ देता है भगवान तक। क्या कमाऊं? तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। इसलिए कहता हूं धर्म युक्त कर्म करो। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियों ने सब छोड़ दिया। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान की कथा सुनने के लिए काम छोड़ना पड़े तो काम छोड़ दो। किसके लिए? कथा के लिए, भगवान के लिए। क्योंकि काम तो कल भी होगा, परसों भी होगा, पिछले साल भी था, अगले साल भी रहेगा। पर भगवान की कथा इस तरह से मौका बार बार नहीं मिलता।